नमस्ते। टिप्स फॉर मेंटल हेल्थ के अंदर आपका स्वागत है और आज मैं बहुत बेसिक बात करने वाली हूँ। मैं 8 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। राइट, हम डिटेल और डीप में नहीं जाएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही कुछ ही मिनट का रहेगा ये। और आपको ये देखना है कि जो पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ, क्या वो पॉइंट आपके साथ सही सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राइट। सबसे पहले चेक करना है कि अगर वो पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है। ओके। अदरवाइज पर्सनली किसी की लाइफ में इश्यू होता है तो वो डिफरेंट है, उसके लिए हम लोग अलग अलग सेशन रखेंगे। लेकिन बेसिक जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो आपको नोट करना रहेगा। राइट, ग्रेट। तो सबसे पहला जो खास है कि आपकी मेंटल हेल्थ को आपको बेटर करना है तो कम से कम 30 मिनट की वॉक बहुत जरूरी है। वॉक चाहो एक्सरसाइज कर लो, गार्डन में घूम लो, घर के बाहर घूम लो, कहीं पर भी, लेकिन कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज आपको करना रहेगा, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर होगी, स्ट्रेस कम होगा। राइट। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है कि क्यों कैसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आधा घंटा एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, हाफ एन आवर होना चाहिए। तो आप पहले ये चेक करो कि आपके चेकलिस्ट में ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्स्ट। सेकंड है कि आपका जो खाना है ना, वो न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, वो हेल्दी फूड होना चाहिए, और आप हाइड्रेट रहने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करो। आपके दिन भर के अंदर पानी की जितनी जरूरत रहती है, क्या आप उतना पी रहे हो, आपका बॉडी हाइड्रेट रह रहा है, क्या आप हेल्दी खाना खाते हो, ऐसा खाना जिसके अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, वो भी आपको चेक करना है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, आपको देखना है कि आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या बेहतर और तसल्ली और बढ़िया वाली नींद आपको आ रही है, या नींद बीच बीच में टूट जाया करती है, बहुत देर रात तक नींद नहीं आती है, तो वो क्वालिटी कैसी है वो आपको चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मिस है या फिर नहीं हो रहा है तो वो आपको कंप्लीट करना है, तो मेंटल हेल्थ काफी हद तक सही हो जाएगी। मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। चौथा पॉइंट है कि लाइफ में ना गोल सेट किया करो, छोटे छोटे गोल बना करके उसको अचीव करो, उसके लिए काम करो। जस्ट लाइक आज कोई भी छोटा सा काम रहता है कि आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, या फिर ये काम निपटाना है, मार्केट से कुछ लाना है, घर में कुछ काम करना है, तो ऐसा फिक्स टारगेट बनाओ, गोल सेट करो और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं करिए बहुत बड़े बड़े गोल बनाओ, लेकिन डेली लाइफ के छोटे छोटे भी टारगेट गोल काम को में रख करके टू डू लिस्ट बना करके करोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है वो है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड पे करने की, किसी के भी प्रति, यानी जो भी इंसान आपसे मिले, आपसे टकराए, या फिर आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अगर उनका कुछ भी योगदान है तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी भी भर के दिया है तो भी उनको थैंक यू बोलना है। तो इसकी जब आप हैबिट डालोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी आदत में ऐसे आ जाए कि जब कोई भी इंसान आपकी हेल्प करेगा, छोटी मोटी ही हेल्प भी करेगा, तब भी आप उसको थैंक यू बोलोगे। ऐसा नहीं कह रही कि आप थैंक यू नहीं बोलते हो, आप बोलते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो बेसिक डेली लाइफ की चीजें, जैसे किसी ने, एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं, कि किसी ने अपने को पानी दिया, पानी पिलाया, या फिर खाना रखा, या फिर कहीं से कपड़े लेकर के, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा कोई चीज हमने कहीं से उठाकर कहीं और रखने को बोली, तो किसी ने किया हमारे लिए, तो उसके लिए उनको थैंक यू और उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। राइट। उसके बाद में है फोकस एंड पॉजिटिव। हमेशा अपने काम पे फोकस रखना है, इधर उधर नहीं जाना है। राइट। और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नो डाउट ह्यूमन है, कभी कभी आ जाती है नेगेटिविटी, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस में लेकर के आना है कि आप हमेशा किसी भी चीज का राइट पलड़ा देखो, पहलू देखो। राइट, पॉजिटिव की तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए। एंड देन है उसके बाद में आप हमेशा कनेक्टेड रहो आपके आसपास के लोगों से। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस पार्टनर, या फिर ऐसे कॉलीग, या ऐसे फैमिली मेंबर जो हमेशा आपको पॉजिटिव फील कराते हो, जो हमेशा एक पॉजिटिव मूड में रहते हो, उनसे कनेक्ट रहना चाहिए। और सोशली भी आपको गेट टुगेदरिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आप कनेक्ट फील करो और आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, फिर मैं किसी से बात नहीं कर रहा। जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, जनरल आपको बात करना चाहिए, यानी आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। राइट। और आपका किसी के साथ रिलेशनशिप जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए कि आगे वाले को भी बात करके लगे कि अच्छा लगा,
बात करके अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीखने को मिला, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको भी बताए हैं, एक बार आप अपने लिए चेक कर लो कि क्या ये सही है या नहीं है। अब इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है कि दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करो जो आपको रिलैक्स फील कराता हो। जिसको जस्ट लाइक किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो अपने फेवरेट सॉन्ग लगा करके 5 10 15 मिनट सुने, किसी को बुक पढ़ना पसंद है तो किसी को लिखना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को मेडिटेशन पसंद है। तो आप पहले फाइंड आउट करो कि आपको पसंद क्या है, राइट। और वो जब भी आपको पता चल जाए कि मुझे ये मेरी हॉबी है, ये मुझे पसंद है, तो उसके बाद 5 से 10 मिनट दिन भर में कभी ना कभी टाइम जरूर निकालो। आई नो हम सब लोग बहुत बिजी होते हैं, जेंट्स भी और लेडीज भी। डेली लाइफ में सब कुछ बहुत लोग बिजी रहते हैं डेली टास्क करने के लिए, लेकिन उस पूरे दिन भर में 24 घंटे में से कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालो, राइट। तो आपको हैप्पी फील होगा। अभी आपको चेक करना है कि इन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, और आपको कमेंट में बताना है कि ये 8वें पॉइंट कवर हो रहे हैं या फिर कुछ और हो रहे हैं, या फिर कुछ कम हो रहे हैं, या फिर कोई आपकी ज्यादा बेटर है, या फिर इसके अलावा अगर और कोई हेल्थ चैलेंज आपको है, मेंटल चैलेंज आपको है, तो आप जरूर हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेशन लाने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।